Ready? Everybody ready? Start camera. Action. इसे काहे मारा? वेदों के अनुसार राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना। तुम्हारे लड़के को हमने बार बार समझाया, प्रजा का रक्षण करो, भक्षण नहीं, पर वो नहीं माना। इसलिए हमको उसका वध करना पड़ा। 2 कौड़ी का मजदूरवा के लिए तू हमारे बेटे को मार दिए? एकदम गलत। मजदूर हो या राजा, खून सबका एक ही होता है। हमारी बात याद रखना, वरना क्या कर लोगे? एक छोटी सी चिंगारी ने ऐसी आग भड़का दी जिसमें 2 शाही घराने झुलस कर राख हो गए। एक समय में दोस्त रहे दोनों शाही घराने एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। उस दिन के बाद से कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन कोई लाश न गिरती हो, कोई औरत विधवा न होती। समय बदला, राजा बदले, नियम बदले, नहीं बदला तो सिर्फ मौत का नंगा नाच। लोग मरते रहे और चिताएं जलती रहीं। इस नरसंहार से तंग आकर होम मिनिस्टर ने दोनों शाही घरानों में सुलह कराने की कोशिश की। देखिए, आप दोनों परिवार मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। 70 साल से चली आ रही आप लोगों की दुश्मनी ने हजारों जिंदगियों को मौत के घाट उतार दिया है। इस 50 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई भी परिवार यहाँ शादी नहीं करवाना चाहता। मौत के खौफ से यहाँ के सारे लोग चैन से सोना भूल गए। क्या मतलब? देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि आप ये खून खराबा बंद कर दीजिए। साल में आप 2 दिन लड़ने के लिए निश्चित कर लीजिए। मैं फसल कटने के बाद संक्रांति के 2 दिन युद्ध के लिए निर्धारित करता हूँ। उन दिनों में ना तो पुलिस ना प्रशासन आपके बीच आएगा। लेकिन आप दोनों एक बात याद रखिएगा कि इन 2 दिनों की लड़ाई में जो भी जीतेगा वो परिवार पूरे 1 साल तक बिना रुकावट इस क्षेत्र पर राज करेगा। और उस पूरे साल में इस क्षेत्र में किसी का भी खून नहीं बहेगा। मुझे लगता है इससे बेहतर निर्णय नहीं हो सकता। हमारे क्षेत्र के लोगों को भी चैन से जीने का पूरा हक है। मैं आपसे सहमत हूं मंत्री जी। ना हम तो है चैन से जीने दे और ना ही मरने दे। सूर्यवंशियों के पूरे खानदान को खत्म करने के लिए 2 ही दिन काफी हैं। हम भी सहमत हूं। तो आज के बाद ये निर्धारित हुआ कि संक्रांति के 2 दिन पहले आप लोग एक दूसरे को युद्ध के लिए आमंत्रित करोगे। युद्ध के दिन जो परिवार नहीं आएगा वो हारा हुआ माना जाएगा और जीता हुआ परिवार पूरे साल क्षेत्र पर राज करेगा। और आज के बाद इस नियम को कोई नहीं तोड़ेगा। नमस्कार। नमस्कार। उस दिन हुए निर्णय के बाद से हर साल संक्रांति को खूनी खेल खेला जाता है। सूर्यवंशी परिवार हर साल इस युद्ध को जीतता रहा, लेकिन उन्हें इस जीत की कीमत परिवार के लड़कों की आहुति देकर चुकानी पड़ती थी। और अब इस परिवार में एकमात्र मर्द बचे थे, सूर्य प्रताप। युद्ध का आमंत्रण भेज दीजिए पंडित जी। जजमान, आप आखिरी सूर्यवंशी राजा बचे हो। यदि इस युद्ध में आपको कुछ हो गया तो वो चंद्रवंशी जल्लाद पूरे साल इस क्षेत्र के लोगों का जीना हराम कर देगी और उनका सारा दोष आप ही के सर आएगा। साहब मार्किन हॉस्पिटल में बिटवा को जन्म दे रही हैं। हमारा राजकुमार आगवा, भगवान का लाख लाख शुक्र है। राज का उत्तराधिकारी आगवा। ससुर जी, बेटा कहाँ है?
बेटा मरा हुआ पैदा हुआ है। भगवान ने खुशी भी कैसी दी है, मरी हुई खुशी अपनी किस्मत में खुशी लिखी ही नहीं है। इस बारे में वसुंधरा जानती है? नहीं दामाद बाबू। उत्तराधिकारी आ गया। ये पैदा हुआ है शत्रुओं का नाश करने के लिए। भगवान की तरफ से भेजा गया ब्रह्मास्त्र है ये। आज के बाद से हम सबको ये भूल जाना होगा कि मुझे कभी कोई बेटा भी हुआ था। आज से 25 साल बाद आपका जाबाज राजकुमार आपके सामने होगा। इसे ऐसा योद्धा बनाना है कि शत्रु भी इसका नाम सुनकर कांप उठे। बस इस सब के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। आपने झूठ क्यों कहा दामाद बाबू? हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। हमें लोगों के मन में विश्वास बनाए रखना है, शत्रुओं के मन में भय बनाए रखना है। इसकी मां को जिंदा रखने के लिए, झूठी आस बनाए रखने के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ा। बाद में राजकुमार कहां से आएगा? भगवान अगर हमसे प्यार करता है तो वो जरूर किसी न किसी को भेजेंगे, लेकिन जब तक वो रक्षक नहीं आ जाता हमें ये लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। दफना दीजिए इसे। और उस साल अपने बेटे के गम में डूबे हुए सूर्य प्रताप उस युद्ध को हार गए। हमार लोग मरे तो खुशियां मनाते रहे, उनका बिटवा पैदा हुआ तो खुशियां मनाते रहे क्यों? आज के बाद किसी के भी घर में लड़का पैदा नहीं होगा, और होगा तो सिर्फ हमारे परिवार में। और 25 बरस के बाद कोई उत्तराधिकारी आया तो उसका साथ देने के लिए कोई मर्द नहीं बचेगा। अपने कान खोल कर सुन लो। अगर किसी के भी लड़का पैदा हुआ तो हम उसे ऊपर पहुंचा देंगे। आज के बाद सिर्फ हमारा झंडा लहराएगा यहाँ। हम ही यहाँ के राजा होंगे। तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। साल बाद जटा साहब, तेरे दोस्त बख्शी का क्या हाल हुआ था मालूम है ना? अगर तेरे को तेरी जान प्यारी है तो चुपचाप मेरे आदमियों को पैसा दे दे, नहीं तो तुझे भी बख्शी के पास भेज दूंगा। मुझे एक ही बात को बार बार दोहराने की आदत नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ये दौलत मेरे खून पसीने की कमाई है, समझ गए?